इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 30 में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस मतलब क्या? जिन वाक्यों में कंडीशन होती है या शर्त होती है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ यदि वो हो तो वो होता है, यदि ये करेंगे तो वो होगा। ठीक है, यदि वो हो तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी वाक्यों में क्या है? कंडीशन है, यानी एक प्रकार की शर्त है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि यदि मैं दिल्ली जाऊँगा तो लाल किला देखूँगा। ठीक है, यदि मैं मुंबई जाऊँगा तो इस एक्ट्रेस से मिलूँगा। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं सभी में क्या होते हैं? कंडीशन पाई जाती है। इसलिए इन सभी वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ा होगा, लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, जब हमें टाइप 3 और टाइप 4 के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, क्या होते हैं सेंटेंस? आइए देखते हैं। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1, पहले इसको देखते हैं। अगर ये हो या अगर होता है तो वो होता है। जैसे क्या? यदि हम कहें यदि पानी को उबालते हैं तो वो खौलने लगता है या खौलना शुरू हो जाता है। मतलब क्या? यदि बॉयल करने का काम हम करते हैं तो उबलने लगता है। इस प्रकार का। यदि मैं कहूँ यदि मेरे पास समय होता तो मैं वहाँ होता, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस होंगे वो कौन सा होगा? टाइप 1। अच्छा, टाइप 2 को देखते हैं। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लगभग सेम है, लेकिन अंतर क्या है? देखिए, यदि मैं कहूँ अगर ये हो, ठीक है, तो वो होगा। मतलब क्या? जैसे मैं कहूँ कि अगर हमारे पास समय हो, ठीक है, तो हम पार्क में होंगे, ऐसे हो सकता है। कुछ और वाक्य लें, हम कहें अगर सोहन घर पे होगा या घर पे हो तो हम उससे मिल सकते हैं। दूसरी कंडीशन। ठीक है, तीसरा क्या है? अगर हम दिल्ली जाएंगे, गागी गया आया, तो हम लाल किला देखेंगे। यहाँ पर भी गागी गया है, ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट टाइप क्या है? अगर और वाक्य लें, हम कहें कि अगर सोहन घर पर हो, अगर सोहन घर पर हो यानी होने का काम हो, तो हम उससे फ़ोन कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये टाइप 1 और टाइप 2 ये तो बहुत इजी होते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी बिल्कुल मत घबराइए कि किसको कैसे बनाना है, कुछ नहीं, सब आपको बताएंगे। पहले हम इसके अंतर को समझ लेते हैं। अच्छा देखिए, टाइप 3, अगर ये होता तो वो हो जाता या हो पाता। ठीक है, कुड, कुड मतलब सका या पाता। उड, उड मतलब जाता, यानी किसी भी क्रिया के अंत में क्या आता है? ता। ये हमने आपको पहले बता रखा है। जैसे वाक्य हो, अगर मैं कहूँ कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं उसकी मदद करता, इस प्रकार का। ठीक है, यानी यदि मेरे पास पैसे होता तो मैं उसकी मदद कर पाता, ऐसे हो सकता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर भी देखिए लगभग अगर ये होता, अगर ये होता, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि हुआ होता। अगर ये हुआ होता तो वो हो जाता या हो पाता या चुका होता या सकता था। आखिर क्या अंतर है? जैसे देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें हम तब इस वाक्य को बोलते हैं कि जैसे मैं कहूँ यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद करता। एक कंडीशनल टाइप 3 है। यहाँ पर क्या है? यदि मेरे पास पैसा हुआ होता तो मैं आपकी मदद करता। जैसे यदि मैं किसी दोस्त से मिला और कोई दोस्त मुझसे नाराज़ है और उसने कहा
कि आपने मेरी मदद नहीं की, मैं उसमें बहुत मुसीबत में था, तो क्या करता मैं? तो मैं कहता कि उन दिनों यदि मेरे पास पैसा हुआ होता तो मैं आपकी मदद कर सकता था या कर चुका होता। बीते दिनों में मैं आपकी मदद कर चुका होता, यानी मैं सब मिला जुला कर आपकी मदद किया होता। लेकिन क्या था, वहाँ पर मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है। अच्छा देखिए, ये तो टाइप 4 हो गया। टाइप 3 में बिल्कुल वैसा ही है क्या? ठीक है, तो हो जाता या हो जाता, आखिर अंतर क्या है? इसमें हम इस प्रकार के वाक्य बोलेंगे उसी सेंटेंस के लिए। यदि हम कहें कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद करता, मतलब क्या? मान लीजिए अभी सुबह का टाइम है और आपके किसी ने दोस्त से आपसे मदद मांगी, तो आप कहेंगे कि ऐसा है कि अरे यार मेरे पास यदि पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। ऐसा हो सकता है कि शायद सुबह में आपके पास पैसा ना हो और दोपहर तक होते होते कहीं से किसी ने आपको पैसे कुछ दे दिए, तो आपके पास पैसा हो गया और आपने उसकी मदद कर दी। तो वो टाइप 3 होगा, जिसमें किसी भी कंडीशन को पॉसिबल होगा, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके पास पैसा हो गया तो शाम तक आपने उसकी मदद की, तो आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा होता तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ या कर पाता। हो गया तो आपने कर दिया, यानी टाइप 3 जो है वो पॉसिबल है। लेकिन इसमें क्या है, यदि आप दोस्त आपसे मिला 3 महीने बाद और आपसे कहा कि आपने मेरी मदद उन दिनों नहीं की, तो आपने क्या कहा? यदि उन दिनों मेरे पास पैसा हुआ होता तो मैं आपकी मदद करता। ठीक है, मतलब क्या? अब तो आप 3 महीने पीछे जा नहीं सकते। वो कंडीशन टाइप 4 है, जिसमें संभव नहीं है। लेकिन इसमें क्या था, संभव था। इसमें क्या है, संभव नहीं है। मतलब टाइप 3 जो है पॉसिबल है और जो टाइप 4 है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लें। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपसे बात की और उसने कहा कि आप 2 लोग हैं और तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि अरे यार आपने महेश को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा, आपकी बहन की शादी है। तो आपने कहा कि क्या करूँ, मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो नहीं तो मैं उसे एड्रेस मतलब शादी का इनविटेशन भेज देता। अच्छा देखिए, सुबह तक शायद आपके पास नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि अभी शादी 2-3 दिन बाकी हो और आपके पास कहीं से शाम तक उसका एड्रेस मिल जाए और आप उसको पोस्ट कर दें। तब आप कह सकते हैं कि यदि मेरे पास उसका एड्रेस होता तो मैं उसे इनविटेशन भेज देता या भेज पाता। एक कंडीशन ये टाइप 3 है। अच्छा, टाइप 4 में क्या होता? मान लीजिए फिर से उसी एग्जाम्पल सुने और आपका दोस्त मिला और कहा अरे यार आपने अपने सिस्टर की शादी में उस महेश को आपने इनवाइट नहीं किया। तो जब 3 साल बाद वो मिला तो आपसे कहा, तो अब आप क्या कहेंगे कि यदि मेरे पास उन दिनों उसका एड्रेस रहा होता या मेरे पास उन दिनों उसका एड्रेस होता तो मैं उसे इनविटेशन भेज सकता था या भेज पाता। अब बताइए, क्या जो टाइप 4 है ये संभव है? ये संभव नहीं है। तो देखिए, कन्फ्यूजन वाली बात क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब इस वाक्य को बोलेंगे तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे। मतलब आप इस वाले कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि या इस वाले कॉन्टेक्स्ट में। यदि पॉसिबल होगा तो वह टाइप 3 होगा, यदि पॉसिबल नहीं होगा तो टाइप 4 होगा। ठीक है, बस इतना ही डाउट हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 में नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं एक एक टाइप आपको बताता हूँ। देखिए, पहला टाइप है, अगर ये हो या होता है तो वो होता है। ठीक है, तो जो पहला क्लाज होता है यहाँ तक का, उसे हम शुरुआत या तो इफ से करेंगे या तो व्हेन से करेंगे। इसके बाद दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी प्रेजेंट का टेंस होगा। दूसरी तरफ प्रेजेंट का सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो जाती है तो मेरे बॉस मुझे सजा देते हैं। मतलब क्या, अगर ये होता है तो मेरे बॉस मुझे क्या करते हैं, सजा देते हैं। यानी ऐसा होता है तभी वैसा होता है, कंडीशन है। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे? यदि कहूँ इफ़ आई, ठीक है, गेट द लेट टू रीच ऑफिस,
ठीक है, तो क्या प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकेंगे। माय बॉस पनिशेस मी, मेरे बॉस मुझे सजा देते हैं। ठीक है, वाक्य को लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए, इफ यदि आई गेट द लेट रिच ऑफिस। ठीक है, अब देखिए, हम गेट की जगह पे चाहें तो किसका प्रयोग कर सकते हैं कि आई एम लेट, यानी मैं क्या होता हूँ, यदि देर से होता हूँ या मैं लेट हो जाता हूँ। टू रिच, ठीक है, या रिच द ऑफिस, यानी ऑफिस से पहुँचने में। तो मेरे बॉस यानी माई बॉस पनिशेस, पनिशेस क्यों हुआ है, प्रेजेंट में आप जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस लगता है। ठीक है, माई बॉस पनिशेस मी, तो मेरे बॉस क्या करते हैं, मुझे सजा देते हैं। अगला लेते हैं, अगर आप सच बोलते हैं तो सभी लोग आपकी सराहना करते हैं। यदि आप सच बोलने का काम करते तो सभी लोग आपकी सराहना करते या करते हैं। ठीक है, क्या कहें, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि आप सच बोलते हैं तो सभी लोग आपकी सराहना करते हैं, यानी एवरीवन अप्रिशिएट यू। ठीक है, समझ में आया। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि आप मतलब चाहे तुम कहें चाहे आप कहें, उसकी इंग्लिश यू ही होती। यू स्पीक, अब देखिए यहाँ पे हमने यस किया, इसका प्रयोग नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे नहीं किया, क्यों, क्योंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या था, सिंगुलर, एवरीवन प्रत्येक, अकेले में, इसलिए हमने यहाँ पे यस लगाया। माई बॉसेस थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ पे यस या यस लगाया। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में यस या यस का प्रयोग होता है। जिन लोगों ने टेंस पढ़ा है उनको पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन अप्रिशिएट यू। ठीक है, अगला देखिए, अगर हमारे पास समय होता है, ठीक है, यदि हमारे पास समय होता है तो हम पार्क में टहलते हैं। क्या करना, यदि इफ़ हमारे पास, वी हैव टाइम। ठीक है, हैव का प्रयोग क्यों हुआ, सिंपल प्रेजेंट की टाइप 2 में आपको बताया गया होगा। ठीक है, क्या कहेंगे, इफ़ वी हैव टाइम, तो हम पार्क में टहलते हैं। ठीक है, तो वी वॉक इन द पार्क। ठीक है, तो इस तरह से इफ़ वी हैव टाइम, ठीक है, वी हैव हमारे पास समय, ये पास होने की बात है। सिंपल सेंटेंस में सभी को पता होगा कि सब्जेक्ट के पास कुछ होने और न होने के बारे में बात की जाती है। यदि हमारे पास समय होता है, ठीक है, तो हम पार्क में टहलते हैं। वी वॉक, अब यहाँ पे हमने यस या यस का प्रयोग नहीं किया, क्यों, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने यस या यस का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, इफ़ वी हैव टाइम वी वॉक इन द पार्क, यदि हमारे पास समय होता है तो हम पार्क में टहलते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है, यदि ऐसा होता है तो वैसा होता है। ठीक है, इसमें पहला क्लास भी सिंपल प्रेजेंट, दूसरा क्लास भी सिंपल प्रेजेंट। अब वो आपको देखना है कि इधर सिंपल सेंटेंस है या सिंपल प्रेजेंट है, मतलब काम करने की बात हो रही है या फिर किसी भी सब्जेक्ट के पास कुछ होने के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये है टाइप 1। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 2 के बारे में। देखिए, ये है टाइप 2, मतलब अगर ये हो या एक करे या एक करेंगे तो वो होगा या हो सकता है या होना चाहिए। ठीक है, होगा के लिए विल, हो सकता के लिए मे, माइट, कुड का प्रयोग किया जाता है, ये आपने मॉडल वर्ब में पढ़ लिया है। होना चाहिए के लिए किसका प्रयोग, शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहला क्लास जो होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट में शुरुआत इफ़ या व्हेन से करेंगे, दूसरे वाले में होने के लिए गागे गे के लिए विल और हो सकना के लिए मे, माइट या कुड, होना चाहिए के लिए शुड। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे हम कहें अगर आप पानी गर्म करोगे तो वो उबलेगा, जाहिर सी बात है, यानी आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, क्या कहेंगे, इफ़ यू हीट वाटर इट विल बॉयल। ठीक है, देखिए इसमें दोनों तरफ भले ही गागे गे आएगा, लेकिन हम पहले वाले क्लास को सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में
और दूसरे वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये तो बाद में होगा, पानी खौलने का काम तो बाद में होगा, पहले आप तो कुछ करेंगे, ठीक है, तभी तो होगा। इसलिए हम लोग लगभग टाइप 2 के सेंटेंसेस में भले ही दोनों तरफ गागे गे आता है, लेकिन जो पहला क्लाज होता है उसको सिंपल प्रेजेंट में इफ वाले क्लाज को, और जो दूसरा होता है उसको हम विल में बनाते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि अगर वह पानी गर्म करेगी, यदि कोई सी होती यानी कोई लड़की होती तो क्या कहते हैं? इफ सी, यू की जगह पे क्या होता है? सी। यदि वह कोई लेडीज लड़की पानी गर्म करती तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? एस। बस इसीलिए बता रहे हैं। इफ सी हीट्स वाटर इट विल बॉयल, वह क्या करने लगेगा? खौलने लगेगा, ठीक है। प्लूरल के साथ कुछ नहीं, सिंगुलर के साथ यस या यस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप गंदा पानी पियोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे या बीमार पड़ सकते हो, ठीक है, हो सकने का काम, ठीक है। यदि आप ऐसा करोगे, ठीक है, तो वो हो सकता है, जाहिर सी बात है। यदि आप गंदा पानी पिएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो भी पहला वाला जो क्लाज होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा वाले में हम चाहे तो में, चाहे तो माइट, चाहे कुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? इफ़ यू ड्रिंक डर्टी वाटर, आगे क्या होगा? आप बीमार पड़ सकते हो या पड़ जाओगे। क्या कहेंगे? यू विल फॉल सिक, बीमार पड़ना की इंग्लिश होती है फॉल सिक, आप बीमार पड़ जाओगे, या कह सकते हैं यू कैन फॉल सिक। दोनों को लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, बात समझ आई। इफ़ यू ड्रिंक डर्टी वाटर, यहाँ पे यस यस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि यू के साथ यस या यस नहीं लगता है। इफ़ यू ड्रिंक डर्टी वाटर यानी गंदा पानी। यू विल फॉल सिक, आप बीमार पड़ जाओगे, और यदि आपको ये बोलना पड़ जाएगा कि आप बीमार पड़ सकते हो, तब क्या कहेंगे? यू कैन, ठीक है, फॉल सिक, ठीक है। चाहे तो कैन का प्रयोग, चाहे तो कुड का, चाहे तो मे का, चाहे तो माइट का, किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास अगले साल तक 10 लाख रुपए हो जाएं तो आपको कार खरीद लेनी चाहिए, यानी खरीदने के काम को करना चाहिए। चाहिए के लिए किसका प्रयोग होता है? शुड का, ये भी मैंने आपको बता रखा है। क्या कहेंगे? देखिए, अगर अगले साल तक आपके पास पैसे हो जाएं, ठीक है, भविष्य की बात है, क्या कहेंगे? इफ़ यू हैव 10 लाख रुपीज बाई नेक्स्ट ईयर, तो आपको क्या करनी चाहिए? आपको एक कार खरीद लेनी चाहिए। यू शुड बाई अ कार, ठीक है। तो इस तरह से होगा। इफ़ यू हैव 10 लाख बाई नेक्स्ट ईयर, यू हैव ए सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2 है, पास होने की बात की जा रही है, सब्जेक्ट के पास कुछ होगा, क्या? 10 लाख रुपए अगले साल तक, बाई नेक्स्ट ईयर। यू शुड बाई अ कार, आपको एक कार खरीद लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के होते हैं हमारे टाइप 2। अभी फ़िलहाल हम लोग केवल एक एक दो सेंटेंस देखेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग 20, 25, 30 ऐसे सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि तो, ठीक है, तो यहाँ पर तो के लिए इंग्लिश होती है THEN। अब यदि आप चाहें तो इसकी जगह पे THEN का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो करें चाहे तो ना करें। एडवांस इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है कि लगभग हम लोग कामा लगाकर ही वाक्य का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये है टाइप 2। अब देखते हैं हम लोग टाइप 3 को। देखिए, ये है टाइप 3। अगर ए होता तो ओ हो जाता या हो पाता, और ये है टाइप 4। अगर ए हुआ होता तो ओ हो जाता या हो पाता, या हो चुका होता या हो सकता था, ठीक है। अंतर क्या है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लिखा है, दोनों में अंतर समझना है इसीलिए, ठीक है। पहले टाइप 3 को देखते हैं। जो इफ़ वाला क्लाज होता है उसको हम सिंपल पास्ट में, और दूसरा जो होता है उसको वुड या कुड के साथ बनाते हैं। क्यों?
क्योंकि आप जानते हैं कि सका या पाता के लिए कुड, और जब किसी क्रिया की एंडिंग जब ताती ते से होती है तो उसी वाक्य में हम उड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आप अंग्रेजी बोलना सीख लेते तो आपको यह जॉब मिल जाती या मिल पाती। क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या बोलेंगे? इफ़ यू लर्नड स्पीक इंग्लिश, यानी यदि आप इंग्लिश बोलना सीख लेते तो आपको ये जॉब मिल जाती। यदि जाति का प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे? यू वुड गेट दिस जॉब। यदि आपको ये बोलना पड़ गया कि आपको ये जॉब मिल पाती, तब आप क्या बोलेंगे? यू कुड गेट दिस जॉब। ठीक है, पूरा वाक्य क्या होगा? इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश यू कुड या यू वुड गेट दिस जॉब। ठीक है, इस तरह से वाक्य बनाएंगे। इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश यू कुड या यू वुड गेट दिस जॉब। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। अगर मैं मैनेजर होता तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर किसी बात या किसी सब्जेक्ट को किसी चीज़ में होने की बात की जा रही है कि यदि मैं ये होता, यानी सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 है, और आपको बताया गया है कि वर्ब बी यानी किसी चीज़ में होने के लिए सिंपल पास्ट में किसका प्रयोग होता है? वॉज या वर का। तो क्या करेंगे? इफ़ आई। ठीक है, पहले बनाते हैं इफ़ आई। अब बताइए होना के लिए इसमें क्या लगाएंगे? वॉज या वर। ठीक है, सिंपल पास्ट में तो हम यही पढ़ते हैं कि आई और ही से इट नाम के साथ वॉज लगता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम वहाँ पर हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? वर का। ठीक है, इफ़ आई वर अ मैनेजर, यदि मैं एक मैनेजर होता तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाता। ठीक है, आई वुड नॉट गो टू दैट मीटिंग। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य को बनाएंगे। इफ़ आई वर, यदि मैं होता का मैनेजर, आई वुड नॉट गो टू दैट मीटिंग, मैं उस मीटिंग में नहीं जाता। अगला देखिए, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं आपकी मदद करता। ठीक है, ठीक वैसा ही लिखा है, यदि मेरे पास पैसा हुआ होता। ठीक है, पैसा हुआ होता या होता तो मैं आपकी मदद कर चुका होता या सकता था। बस यही दोनों में अंतर है। बाकी आप वाक्य को किस कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, किस सिचुएशन में बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। आप यदि इस सिचुएशन में बोलेंगे तो टाइप 3 होगा, यानी उस साइड वुड या कुड का प्रयोग होगा। और यदि आप इस सिचुएशन में बोलेंगे तो दूसरे वाले क्लास में या तो वुड हैव या तो कुड हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, पहले इसे बनाते हैं। देखिए, यदि मेरे पास पैसा होता। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2, किसी भी सब्जेक्ट के पास कुछ होने के बारे में बात की जाए क्योंकि पास्ट है। क्या कहेंगे? इफ़ आई हैड मनी। ठीक है, सिंपल पास्ट में और कैटेगरी 2 में पास होने के लिए किसका प्रयोग होता है? हैड का। जिस तरह से प्रेजेंट में हैज़ या हैव लगता है, पास्ट में उसी तरह से हैड लगता है। क्या कहेंगे? इफ़ आई हैड मनी, मैं आपकी मदद करता। आई वुड हेल्प यू। ठीक है, इस तरह से होगा। टाइप 4 को देखते हैं। देखिए, यदि ये हुआ होता तो ये हो जाता या पाता या हो चुका होता, हो सकता था। इसमें जो पहला क्लास होगा वो जो इफ़ के साथ वाला क्लास होगा उसको पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और जो दूसरा वाला होगा उसको वुड हैव या कुड हैव। यहाँ पर भी वुड और कुड है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अकेले वुड या तो कुड आएगा, लेकिन इसमें वुड के बाद हैव और कुड के बाद भी हैव आएगा। तो आपको पता होगा कि जहाँ पर हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, जहाँ पर भी आते हैं हमेशा उसके बाद आने वाली करने की क्रिया में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे? क्या कहेंगे? इफ़ आई हैड मनी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि यदि मैं कहूँ कि इफ़ आई हैड मनी तो मैं आपकी मदद किया होता या कर चुका होता या सकता था बीते दिनों में। तो क्या कहेंगे? आई वुड हैव हेल्प्ड यू। ठीक है, तो इस तरह से टाइप 3 और टाइप 4 को बनाते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने 2 सेंटेंस रखता हूं जिसमें आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि यह टाइप 3 का है या फिर टाइप
4 का है। देखिए यहाँ पर एक वाक्य है, इफ़ आई वर नॉन मैनेजर आई वुड नॉट गो टू द मीटिंग। दूसरा है, इफ़ आई हैड बीन द मैनेजर आई वुड नॉट हैव गॉन दैट मीटिंग। यह टाइप 3 है और यह टाइप 4 है। ठीक है, ये टाइप 4 है और यह टाइप 3 है। कैसे? देखिए, अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो बीते हुए दिनों की भी बात हो सकती है, ठीक है, लेकिन नहीं। यदि हम चाहें तो इसको हम दोनों वाक्य में बोल सकते हैं। पहले इसको देखिए, यदि मान लीजिए अभी आपका दोस्त कोई मैनेजर है और वह किसी मीटिंग में जा रहा है, तो आप यदि उससे मिलें और कहें कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहाँ पे नहीं जाता। मतलब क्या? यदि आपका दोस्त कोई मैनेजर है और वो कहीं जा रहा है तो आप उससे कहेंगे कि यदि मैं मैनेजर होता तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाता। यानी वह पॉसिबल सिचुएशन है, यानी वह कंडीशन टाइप 3 हो गया। चौथे में क्या है, अब यदि आपका कोई दोस्त है वो बीते दिनों में मैनेजर था और यदि आप उससे मिले और फिर आप मिलकर उससे कहें कि ऐसा है कि तुम उन दिनों जिस मीटिंग में गए थे, यदि उस जगह पे यदि मैं मैनेजर हुआ होता तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाता। ठीक है, लगभग दोनों का कॉन्टेक्स्ट तो एक ही है, शब्द बिल्कुल सेम है, लेकिन आपको बोलने की सिचुएशन पे निर्भर करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये है टाइप 3 और ये है टाइप 4। भूतकाल में किसी चीज़ को होने के लिए हैड बीन का प्रयोग होता है और यह भी टाइप 3 है, इसीलिए यहाँ पे आई वर होने की बात की गई है। यहाँ पर भी बात होने की ही की जा रही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम लोग हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से बहुत सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये तो फिलहाल केवल एक बेसिक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए। जब मैं इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊँगा तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, तब आप देखिएगा कि क्या आप उन सभी सेंटेंस को बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ न कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी आपको वीडियो लगी। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि इसके नेक्स्ट आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।